हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इन 8,853 पोस्ट में आपको भी अगर एक सीट पक्का करना है तो यहाँ से पढ़े बीबीए जीके जीएस की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही फ्रेंड 1300 प्लस बीबीए क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम को देखते हुए, तो हमसे कांटेक्ट करें। आपको हम बता दूं, इस जीके की कुछ एडवांटेज आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जीके प्लस जीएस 1300 प्लस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इसके अलावे खेल स्पोर्ट और दिवस, इन सारे से जो जीके और जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मंगा सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और आप लोग बिल्कुल ये 1300 प्लस जीके जीएस के आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं। पीडीएफ में है, ये अपने मोबाइल पर पीडीएफ मंगा सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मंगाने के लिए आप लोग को सिर्फ 50 रुपया पेमेंट करना होगा। 50 रुपया पेमेंट करके इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके मैसेज करके व्हाट्सअप पर या कॉल करके आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया पेमेंट करने के बाद। साथ ही फ्रेंड इसमें 1300 प्लस वीबीआई जीके प्लस जीएस की क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज हम बता दिए आपको एक नोट्स, जो बिल्कुल फटाफट खरीदिए और पढ़िए। और आज हम फिर से जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम कल 56 तक क्वेश्चन करा चुके थे, 56 नंबर तक। अब आप लोग को इससे आगे के हम क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बिल्कुल बीबीआई होने वाला है। तो चलिए विदाउट लेट के हुए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है। किसी परमाणु की, यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किस संख्या की पता चलती है। तो किसी भी परमाणु संख्या से, परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में जो पता चलता है वो प्रोटॉन का, किसी भी परमाणु की परमाणविक संख्या से प्रोटॉन की संख्या की पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। इन चारों में से बताना है किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑप्शन सही है, क्लोरीन का ऑप्शन सही है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि इनमें से फास्फोरस की तुलना में परमाणु संख्या अधिक होता है। ठीक है, इसमें से जो है फास्फोरस की तुलना में परमाणु संख्या अधिक होता है, वो होता है क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो क्वांटम संख्या जो होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध जनपद की राजधानी कहाँ था। मगध जनपद की राजधानी कहाँ था। चंपा, राजगिरी, वाराणसी या फिर मथुरा। तो मगध जनपद की जो राजधानी थी वो राजगिरी थे। कहाँ पर थे, राजगिरी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, जो कि मगध जनपद की राजधानी थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं, महादेव, पार्श्वनाथ, ऋषिदेव या फिर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषिदेव थे। कौन, ऋषिदेव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर, जैन धर्म के संस्थापक ऋषिदेव। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वे कौन थे। ऑप्शन एक है महादेव, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषिदेव और चौथा है महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। ऑप्शन ए महादेव, सिद्धार्थ, ऋषिदेव या फिर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का क्या नाम था।
ऑप्शन एक है वर्धमान, दूसरा राहुल, तीसरा गौतम, चौथा गुरुदेव। तो महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के जो बचपन का नाम था वर्धमान था। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? यहाँ पर किसे होगा, लिखने वाला थोड़ा गलती कर दिया है। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया के जो ज्योतिपुंज कहा जाता है उसे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एशिया का किरणपुंज कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन एक है लुम्बिनी, दूसरा राजगिरी, तीसरा तक्षशिला और चौथा चंपा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखेंगे, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु था वो आलर कलाम था। आलर कलाम, आलर कलाम याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ग्रह होगा यहाँ पर गृह लिखा गया है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। याद रखेंगे टोटल 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पहला बृहस्पति है। पहला नंबर पर जो है, पहला नंबर पर वो बृहस्पति है, बृहस्पति। लेकिन दूसरा नंबर पर बात करें 2 नंबर पर तो शनि है, ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन एक उपग्रह है, टाइटन जो है एक उपग्रह है। तो किस ग्रह की? तो शनि ग्रह की एक उपग्रह है टाइटन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। शनि ग्रह की एक उपग्रह है टाइटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो टाइटन एक उपग्रह है किस ग्रह का? तो शनि ग्रह का। अगला क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो अरुण एक ग्रह है, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल। अगला क्वेश्चन है, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? हरे रंग का ग्रह, बाकी सब जगह गृह लिखा गया है, ग्रह पढ़ना है। हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, शनि को, वरुण को या फिर शुक्र को? तो हरे रंग का जो ग्रह है वरुण को कहे जाते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो वरुण को, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह शनि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे। शनि को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, शनि को, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार एवं बनावट के अनुसार पृथ्वी किस ग्रह के समान है? कह रहा है आकार एवं बनावट के अनुसार पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो यहाँ पर वरुण ग्रह के, याद रखेंगे शुक्र। आकार एवं बनावट के अनुसार पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। आकार एवं बनावट के अनुसार पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह, नीले रंग का ग्रह, नीला रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा नीला रंग का ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नीला रंग का ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के पास मात्र और मात्र एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है। हम बता दो फिर से, टाइटन जो है एक शनि का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, जो कि क्वेश्चन में है। गैनामीड जो है, गैनामीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो तीनों का हम बता दिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, टाइटन शनि का है, गैनामीड बृहस्पति का है। अगला क्वेश्चन, सेरस एक बौन ग्रह है, इसका खोज किसने किया था? सेरस जो है एक बौन ग्रह है, इसका खोज किसने किया था? तो सेरस का खोज किया था पियाजी ने खोज किया था, जो कि एक बौन ग्रह है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं,
भारत में किस प्रकार की नागरिकता के प्रावधान है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता की प्रावधान है? तो भारत में जो संविधान है उसमें नागरिकता के जो बारे में बात किया गया है भारतीय संविधान में भाग याद रखिएगा, भाग 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी में जो एक और क्वेश्चन है अभी का, किस प्रकार की नागरिकता के प्रावधान है? तो एकल नागरिकता के प्रावधान है। ऑप्शन सी याद रखेंगे, भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ से भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ऑप्शन सी याद रखेंगे यहाँ से, ऑप्शन सी राइट आंसर। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलने का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बोलने की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में बात किया गया? तो अभी जो अनुच्छेद है उन सारे अनुच्छेदों में बोलने की जो एक स्वतंत्रता है, सारे भारतीय नागरिक बोल सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है वो। ये बात 19A में कहा गया है, अनुच्छेद 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता की बात कहे गए हैं, 19 का ए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है? वाहन नहीं होगा, वाहन होगा, वाहन लिखने वाला गलती कर दिया है। किस यंत्र के द्वारा वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है? ऑप्शन है एरोमीटर, एक्सीलरोमीटर, अल्टीमीटर या फिर आमीटर। तो वाहन के जो चाल को मापा जाता है वो एक्सीलरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखिए, एक्सीलरोमीटर के द्वारा वाहन के चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है। चाल की वृद्धि दर को एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु तथा गैस की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? वायु तथा गैस की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसे हम लोग एरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखेंगे। वायु तथा गैस की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? एरोमीटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स जो एक अयस्क है वो सोडियम धातु का अयस्क है। याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर, बोरेक्स जो अयस्क है वो सोडियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे भारी तत्व कौन है? 4 ऑप्शन नीचे हम दिखाते हैं, उसमें बताता है भारी तत्व सबसे ज़्यादा कौन है? तो ओस्मियम सबसे ज़्यादा भारी तत्व होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखेंगे, ओस्मियम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस। ऑप्शन सी याद रखेंगे, एपिडर्मिस। मानव शरीर के त्वचा के सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखेंगे, रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे? तो मक्का में। ऑप्शन ए याद रखिए, मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है? इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कुरान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, कुरान इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अभी ही बताएं, इस्लाम धर्म के जो ईसाई है यहाँ पर, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ। तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान थे, पहले भी बताएं, फिर क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे।
चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? सौरमंडल की खोजकर्ता कोपरनिक्स महोदय हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिक्स। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कैपलर ने किए थे। कौन किए थे? कैपलर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो शनि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट, ये सूर्य के सबसे निकट था, अब पृथ्वी का तो शुक्र। फ्रेंड, तो इसी प्रकार के हम आपको ये क्वेश्चन करवाएं। आप लोग को नीचे जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये पीडीएफ खरीद ले और आप लोग पढ़े। आपको एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 15 जनवरी को, 15 जनवरी को गलत हो गया। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दिवस वाला क्वेश्चन बिल्कुल देख लीजिएगा 12 महीना का, क्योंकि कहीं से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ हम क्वेश्चन आपको करवाएं। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है, पढ़ना है घर बैठे आराम से, तो कांटेक्ट करिए 8789694229। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और फटाफट अपना नोट्स मंगा सकते हैं। सिर्फ 75 रुपये पेमेंट करना होगा और अपना नोट्स मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में बैक टू बैक क्लास करके, फिर लेके आएंगे। शाम तक एक वीडियो फिर अपलोड कर देंगे जीके जीएस साथ ही टेक्निकल क्वेश्चन का। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन को लगातार। थैंक यू।